अगर हम विनियर्स की बात करें तो विनियर्स के लिए सूटेबल कैंडिडेट कौन होते हैं? विनियर्स असल में होते हैं इट्स अ वेरी थिन शेल, जैसे कि आपके कॉन्टैक्ट लेंसेज होते हैं, इस तरह का एक थिन वाइट कलर का शेल होता है जो कि आपकी शेप को ठीक करने के लिए, दांतों की कलर को ठीक करने के लिए और गैप्स को क्लोज करने के लिए यूज़ हो सकता है। विनियर्स के लिए जैसे मैंने पहले कहा था कि दांतों का और गम्स का हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज़ कि आपके दांत हेल्दी हों, आपको सेंसिटिविटी या गम्स ब्लीडिंग के कोई इश्यूज़ ना हो। सेकंड, आपके दांत जो है उनके अंदर मैल ओक्लूजन यानी कि उनकी अलाइनमेंट जो है वो ख़राब ना हो। अलाइनमेंट के जो थोड़े बहुत ख़राबी होती है वो तो हम विनियर से ठीक कर सकते हैं, लेकिन एक ग्रॉस मैल अलाइनमेंट होती है जो कि ब्रेसेस के बगैर ठीक नहीं होती। सो अगर पेशेंट की अगर इस तरह की मैल अलाइनमेंट है तो पहले उसको वो वाला ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, फिर वो विनियर के लिए सूटेबल होगा। इसके अलावा आपके दांतों के अंदर जो विनियर हैं वो आपके इनामल के साथ जाके अटैच होते हैं। सो एनामल की अवेलेबिलिटी और एनामल की क्वालिटी एंड क्वांटिटी ये दोनों इंपॉर्टेंट है। अगर आपके दांतों में एनामल एसिडिटी की वजह से ख़राब हो चुका हुआ है, एक्सेसिव ब्रशिंग या वाइटनिंग टूथपेस्ट के एक्सेसिव इस्तेमाल से ख़राब हो चुका हुआ है, या कैविटीज़ की वजह से ख़राब हो चुका हुआ है और आप अपने आधे से ज़्यादा एनामल को लूज़ कर चुके हुए हैं, तो आपके दांतों के साथ एनामल विनियर अटैच नहीं होगा। सो इस सिचुएशन के अंदर भी आप जो पेशेंट है वो सूटेबल कैंडिडेट नहीं होगा विनियर्स का। इसके अलावा वो सारे लोग जो कि बहुत मोटिवेटेड हैं टू हैव अ गुड अपीयरेंस, जिनकी पब्लिक अपीयरेंसेस होती हैं, जो अगेन मैंने कहा अपनी ओरल हेल्थ को मेंटेन करने के लिए रेगुलर विजिट्स करने में बिल्कुल इंटरेस्टेड हैं, वो बिल्कुल सूटेबल कैंडिडेट्स हैं विनियर्स के लिए। तो क्या विनियर्स आर परमानेंट सोल्यूशन या इनकी कोई लाइफ शेल है? अच्छा, लिटरेचर में जो कोट की जाती है लाइफ इसकी दैट्स 15 to 20 ईयर्स जनरली के इतना लास्ट करते हैं। बट मैंने ये ऑब्ज़र्व किया है कि स्पेशली विद द फीमेल पेशेंट्स वो बहुत जल्दी उनका माइंड चेंज होता है। सो यूजुअली दे कम बैक टू चेंज द कलर और द शेड और द शेप ऑफ द विनियर इन 5 to 7 ईयर्स। वो कहती हैं कि आप इसको चेंज कर लें, एंड ऑल्सो रिप्लेसमेंट कॉमनली की जाती है। सो अगर आप कम्प्लीटली उनको मेंटेन करें, आपके दांतों में गैप्स मजीद नहीं हुए, आपने अपनी गम्स की हेल्थ को मेंटेन किया, कोई कैविटीज़ डेवलप नहीं हुई, एनामल डैमेज नहीं हुआ, तो आपके विनियर्स अप टिल 20 ईयर्स लास्ट कर सकते हैं। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन मेंटेनेंस, और अगर आप खुद से चेंज कराना चाहें तो आप कभी भी चेंज करा सकते हैं। तो क्या विनियर्स करने से पहले हर दांत की रूट कनाल की जाती है? जैसे कि क्राउन्स में अक्सर होता है कि क्राउन लगाने से पहले रूट कनाल डेंटिस्ट रिकमेंड करते हैं, तो क्या विनियर्स लगाने से पहले भी रूट कनाल कंपलसरी है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये एक मिसकंसेप्शन है कि विनियर्स के से पहले रूट कैनाल करनी ज़रूरी है। जैसे मैंने पहले कहा कि विनियर्स जो होते हैं वो एक बहुत थिन लेयर होती है, और जब थिन लेयर होती है उसके लिए हमें बहुत थोड़ी सी स्पेस चाहिए होती है। सो अगर हमें स्पेस हम ज़्यादा क्रिएट करने के लिए हमें रूट कैनाल करनी पड़े तो बेहतर है कि हम उसकी विनियर की बजाय क्राउन कर लें। सो अगर आप विनियर्स कर रहे हैं तो आपकी सूटेबिलिटी जो है वो इसी बात पर डिपेंड करती है कि आपको बहुत कम हिस्सा दांत का रिमूव करना पड़ेगा। सेकंड, क्योंकि विनियर ने एनामल के साथ आके अटैच होना है, तो अगर हम बहुत ज़्यादा उस क्राउन को ट्रिम कर देंगे तो एनामल तो सारा ख़त्म हो जाएगा, तो विनियर दांत के साथ अटैच नहीं होगा। कि अगर किसी ने उनके दांतों को बहुत ज़्यादा ट्रिम किया है तो दे आर नॉट डूइंग अ विनियर प्रिपरेशन, वो विनियर नहीं बना रहे, वो क्राउन बना रहे हैं। जी। तो विनियर्स की टाइप्स भी होती हैं, कुछ लैब मेड हैं, कुछ क्लिनिकल मेड हैं, तो दोनों में से कौन सा विनियर जो है इज़ रिकमेंडेड? क्योंकि अक्सर मैं देखती हूँ अब तो अमूमन सोशल मीडिया पे भी वीडियोस देखने को मिलती हैं कि वो चेयर साइड पे ही विनियर प्रेप करके तो बॉन्ड कर देते हैं। तो क्या वो विनियर जल्दी डिस्कलर नहीं होगा एज़ कम्पेयर टू द लैब विनियर? अच्छा, ये 3 तरह के होते हैं। एक वो जैसे आप कह रही हैं कि जो चेयर साइड पे हम उसी वक्त बना के उसकी शेपिंग करके उसकी कंटूरिंग करके हाँ करते हैं, उसको हम डायरेक्ट विनियर्स कहते हैं, जो कि सेम मटेरियल होता है जो कि वाइट कलर की फिलिंग्स के अंदर यूज़ होता है। सेकंड टाइप होता है सेमी डायरेक्ट। सेमी डायरेक्ट के अंदर भी ऑलमोस्ट सेम मटेरियल यूज़ होता है, बट उसमें एक एक्स्ट्रा स्टेप ये होता है कि वो हमें लैब को भेजना पड़ता है। और थर्ड टाइप जो होती है वो होता है इनडायरेक्ट विनियर, जो सिरेमिक मटेरियल से बन सकता है, उसमें पोर्सलिन भी हो सकता है, उसमें ईमैक्स भी हो सकता है। सो इसी रेंज के अंदर इनकी कॉस्ट भी वेरी करती है। जो डायरेक्ट वाले हैं वो सब लीस्ट कॉस्टली हैं और इनडायरेक्ट पोर्सलिन वाले मोस्ट कॉस्टली हैं। सो डिस्कलरेशन जो होती है वो जो सबसे कम प्राइस वाले हैं, क्योंकि हमें पता है कि जितनी प्राइसी चीज़ होती है उतनी उसकी क्वालिटी अच्छी होती है, सो उसके अंदर हो सकती है। बट अगेन जितने भी कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स हैं, चाहे वो डायरेक्ट हो, इनडायरेक्ट हो, किसी तरह के भी विनियर्स हो, इट ऑल डिपेंड्स ऑन मेंटेनेंस एंड केस सिलेक्शन।
अगर डेंटिस्ट ने केस सिलेक्शन करते हुए ये नहीं देखा कि गम्स ब्लीड करते हैं पेशेंट के और उसको ट्रीट नहीं किया और ड्यूरिंग द प्रोसीजर्स गम ब्लीड किए या आफ्टरवर्ड्स गम ने कंटिन्यू किया टू ब्लीड, दे आर गोइंग टू कॉज डिस्कलरेशन। इसी तरह अगर पेशेंट ने अपने लाइफस्टाइल के अंदर चेंजेस नहीं की, जो कि यूजली बहुत कम पेशेंट्स कर पाते हैं, लाइक स्मोकिंग, एक्सेसिव इनटेक ऑफ कॉफ़ी एंड कोक्स एंड डार्क बेवरेजेस, तो उसकी वजह से भी वो डिस्कलरेशन होगी। बट अगर क्वेश्चन ये किया जाए कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में से किस में ज़्यादा होगी, तो ऑब्वियसली डायरेक्ट में ज़्यादा होगी। लेकिन डायरेक्ट का ये फ़ायदा होता है कि उसमें हमें टूथ को कम से कम ट्रिम करना पड़ता है, तो उसमें हमारे पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं कि हम उसको क्विकली रिप्लेस भी कर सकें। लेकिन फिर मैं इस बात पे स्ट्रेस करूँगी कि जो भी प्रोसीजर कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री के अंदर कराया जाए उसमें मेंटेनेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो विनेयर्स में अक्सर पेशेंट से सुनने को मिलता है कि चाहिए उनके डेंटिस्ट ने मना किया है कि विनेयर से वो एप्पल बाइट नहीं कर सकते, कि विनेयर जो है वो जल्दी टूट जाएगा। हाँ। तो क्या ये सच है? नहीं, ये बिल्कुल सच नहीं है। देखिए जी, ये विनेयर की जो डेंटिस्ट की एक्सपीरियंस के ऊपर बहुत डिपेंड करता है और जो मटेरियल यूज़ किया है उसके ऊपर बहुत डिपेंड करता है। अब जब आपने विनियर को बहुत अच्छी तरह बॉन्ड कर दिया एनामल के पास और आपकी केस सिलेक्शन इतनी अच्छी थी कि आपका विनियर बहुत स्ट्रांगली अटैच हो गया दांत के साथ, और क्योंकि वो बहुत थिन लेयर है तो उसको एक्सेसिव लोड से बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, कुछ एक्सट्रीम केसेस आपने ये नहीं कि कोई लोहे की चीज़ें चबा लें तो ऑब्वियसली उससे ख़राब हो जाएगा, लेकिन नॉर्मल आपकी डेली लाइफ की जो डाइट है वो बिल्कुल विनियर्स को ख़राब नहीं करती। सो कौन सा विनियर जो है वो रिमूव होगा जो उसके नीचे टूथ की सपोर्ट नहीं होगी। सो जब डेंटिस्ट विनियर को डिज़ाइन कर रहा होगा तो उसके दिमाग में ऑब्वियसली ये बात होगी कि मैंने इसको बहुत अच्छी सपोर्ट प्रोवाइड करनी है ताकि ये रिमूव ना हो। सो अगर जो डेंटिस्ट जिसकी एस्थेटिक डेंटिस्ट्री में ट्रेनिंग हुई हुई है और वो डेली बेसिस पे ये प्रोसीजर करता है, तो विद एक्सपीरियंस दे बिकम वेरी गुड एट सिलेक्टिंग अ गुड केस एंड देन डिज़ाइनिंग इट। लेकिन अगर एक डेंटिस्ट जो महीने में या 2 महीने में एक केस करता है तो ऑब्वियसली उनको कभी कभी भूल भी जाता है और कभी उनसे प्रॉपर केस सिलेक्शन नहीं हो पाती। सो उस सिचुएशन में ये हो सकता है कि एप्पल बाइट करने से विनियर कैन कम ऑफ। इसी तरह एक और चीज़ है जो अक्सर सुनने को मिलती है कि विनियर्स जो है वो आपके सिर्फ ऊपर के दांतों को लग सकते हैं, निचले दांतों को नहीं लग सकते, स्पेशली व्हेन वी टॉक अबाउट इंसाइजर्स। जी, तो क्या ये भी सच है? नहीं, ये भी बिल्कुल सच नहीं है। आपको पता नहीं कौन इन्फॉर्मेशन दे रहा है। अक्सर घूम फिर के मरीज आते हैं ये पेशेंट्स के अंदर इस तरह की इट इज़ वेरी गुड दैट यू आर आस्किंग दीज क्वेश्चंस ताकि ये लोगों के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं। अच्छा जी, विनियर जो मैंने कहा ना, आप किसी किस्म के डेंटल डिफेक्ट्स हैं, कलर के हैं, शेप के हैं और स्पेसेस के हैं, वो आपने ठीक कर सकते हैं आप विनियर्स के साथ। सो ज़रूरी नहीं कि वो सिर्फ ऊपर वाले दांतों में हो या फ्रंट वाले दांतों में, वो दांतों में कहीं भी हो सकते हैं। सो आज जब आप स्माइल करते हैं तो आपकी स्माइल में जितने भी दांत नज़र आते हैं उन सब पे विनियर्स हो सकते हैं। और जो यूजुअली स्माइल मेकओवर का प्रोसीजर होता है उसमें हम पहले पेशेंट को कहते हैं कि वो स्माइल करे, और जब वो स्माइल करता है तो फिर डेंटिस्ट ऑब्जर्व करता है कि कितने दांत उसके विजिबल हो रहे हैं ड्यूरिंग वाइट स्माइल, और वो सारे के सारे स्माइल मेकओवर में इंक्लूड होते हैं जिनके ऊपर विनियर्स लगाए जाते हैं। स्माइल में मोलर्स भी विजिबल हो रहे हैं तो क्या हम मोलर्स पे क्राउन करेंगे या मोलर्स पे भी विनियर होंगे? इट्स माई पर्सनल ओपिनियन कि आपको विनियर्स ही करने चाहिए, क्योंकि विनियर्स सिर्फ आपने एक साइड वाली सरफेस के ऊपर करने हैं। अनलेस पेशेंट की माल ओक्लूजन हो और उसके ऊपर एक्सेसिव लोड्स आ रहे हैं तो फिर आपको क्राउन करना चाहिए। लेकिन अगर वो उसकी नॉर्मल बाइट है और उसने एक्सेसिव लोड्स नहीं पड़ने उस विनियर के ऊपर, तो फिर कोई ज़रूरत नहीं है कि आप बहुत एक्स्ट्रा टूथ को कट ऑफ करें और उसके ऊपर फिर क्राउन लगाएं।